हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 की विज्ञान यानी कि साइंस का एक बिहार बोर्ड का एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को सोल्व करेंगे। और दोस्तों, ये क्लास 10 के साइंस का बिहार बोर्ड का दूसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले जो है ना, पहला मॉडल पेपर को देख चुके थे। तो फ्रेंड, आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड में जिस पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो वही पैटर्न के अकॉर्डिंग हम पहला मॉडल पेपर को हल किए थे। तो उसी पैटर्न पर आधारित हम लोग यहाँ पे दूसरा मॉडल पेपर में भी जितने भी क्वेश्चंस को सिलेक्टेड किए ना, सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है, जो आपके पैटर्न पर पूछे जाते हैं एग्जाम में। और दोस्तों, ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, जो आपके एग्जाम में 110% परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाएंगे। और दोस्तों, ये क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी यहाँ पे क्लास 10 के साइंस में कमज़ोर है ना, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई कराई जाती है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाती है। अगर आप हमारी इस चैनल से पढ़ाई करते ना दोस्तों, ये मेरा गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सकेंगे। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना, ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए दोस्तों। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को आप सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और लास्ट में आपको बताया जाएगा कि आप फ्री में कैसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से। तो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और 110% पूछे जाएंगे। क्या कराए कि जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट से प्रकाश जो है ना, सेल्फ मतलब निकलता है लाइट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। आत्मदीप्त या फिर प्रदीप्त वस्तु, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं, सूर्य हो गया, तारा हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब क्या होते हैं कि स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो फ्रेंड, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया सीधी रेखा में, या फिर टेढ़ी रेखा में, या फिर किसी भी दिशा में। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उपर्युक्त सभी में। तो फ्रेंड, ये जो प्रकाश की जो किरणें होती है ना, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ये सभी को पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या कराए कि समतल दर्पण में क्या होता है। तो फ्रेंड, जो प्लेन मिरर होते हैं ना, वो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, क्या कहता है कि दोस्तों कि कोण आई जो होते हैं ना, ये कोण आर के इक्वल होते हैं। और ये समतल दर्पण में आपतन कोण जो होते हैं ना, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या कराए कि विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मीटर से, या फिर थर्मामीटर से, या फिर वोल्ट मीटर से, या फिर वोल्टामीटर से। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत वाहक बल जो है ना किस यंत्र से मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है, यानी कि कौन जो है ना कंडक्टर है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ चीनी मिट्टी, और ऑप्शन सी अभ्रक या फिर कांच, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड, यहाँ पे चालक क्या होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे एल्यूमिनियम से जो है ना इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, बहेगा। यानी कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखा जाए चीनी मिट्टी हो गया, अभ्रक हो गया, और यहाँ पे कांच, ये तीनों से इलेक्ट्रिक करंट नहीं बहेगा, लेकिन एल्यूमिनियम से बहेगा। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि ए और बी
दो प्रतिरोधों को पार्श्वबद्ध में किया गया है, तो यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। काफी सिंपल प्रश्न है। जब भी यहाँ पे ए और बी को दो प्रतिरोध होता है और इसको जो है ना पार्श्वबद्ध में जोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि दोनों प्रतिरोध जो होंगे ना, जो समतुल्य प्रतिरोध होंगे ना, प्रत्येक से कम होगा, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न जो है ना 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है ना, वो क्या होती है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड है यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर जो है ना आप लोग लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कर रहा है कि दो समांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रभावित होती है, तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे जब भी दो समांतर तार होते हैं और इसमें इलेक्ट्रिक करंट वो जो होते हैं ना एक दूसरे की विपरीत दिशा में प्रभावित होते हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करते हुए आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको प्रतिकर्षित करती है, या फिर प्रभावित नहीं करती है, फिर उदासीन रहती है, या फिर आकर्षित करती है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड जब भी दो समांतर तार में इलेक्ट्रिक करंट एक दूसरे की विपरीत दिशा में बहती है ना, तो वो एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि चुंबकीय अक्ष की लंबाई किसी दंड चुंबक की ज्यामितीय लंबाई का कितना प्रतिशत होता है। काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड चुंबकीय अक्ष की लंबाई जो होते हैं ना, किसी भी दंड चुंबक की ज्यामितीय लंबाई का कितना प्रतिशत होता है, तो 86% होता है। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पे पवन विद्युत जनित्र जो होते हैं ना, उसमें पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए दोस्तों। इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड जो डेनमार्क होते हैं ना, उसे पवनों का देश कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये पवन जनित्र जो होते हैं ना, मतलब इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, यहाँ पे दोस्तों जो तो फ्रेंड ये जो पवन जनित्र होते हैं ना, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट मतलब उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि बॉक्स प्रकार के कुकर में ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन देने का क्या कारण है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि बॉक्स प्रकार के कुकर में ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन देने का जो मुख्य और मेन कारण होता है ना दोस्तों, क्या होता है, विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पेट्रो का, या फिर टर्बो का, या फिर नाइट्रो का, या फिर हाइड्रो का। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, जल होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कार्बन का, या फिर कांच का, या फिर सिलिकॉन का, या फिर एल्यूमिनियम का। तो फ्रेंड आपको बताना है कि कौन ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग जो है ना सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड ये सिलिकॉन का जो है ना उपयोग सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि 1 विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विलियन का पीएच मान कितना क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं जो अम्ल होते हैं ना, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और जो अम्ल का जो पीएच मान होता है ना 7 से कम होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया 6। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्नांकित में कौन सा, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन सा पीएच मान यहाँ पे भास्मिक विलयन को दर्शाता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे भास्मिक विलयन को कौन दर्शाता है, कौन सा किसका पीएच मान, तो 7 से अधिक जो होगा ना उसको वो भास्मिक विलयन की पीएच मान को दर्शाता है। तो यहाँ पे 7 से अधिक ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि
तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पित्तल या फिर कांसा या फिर टोंका या फिर स्टील। तो फ्रेंड तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं वही आपको बताना है, ठीक है। तो पित्तल कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि एल्यूमिनियम धातु का अयस्क निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको हेमेटाइट या फिर बॉक्साइट या फिर पाइराइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड एल्यूमिनियम धातु का जो अयस्क है ना दोस्तों बॉक्साइट अयस्क है, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों लोहा का अयस्क क्या होते हैं? हेमेटाइट होते हैं, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया सोना या फिर चांदी या फिर लोहा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ हीरा। तो फ्रेंड दुनिया का जो सबसे कठोर प्राकृतिक जो पदार्थ होते हैं ना हीरा होते हैं, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये हीरा का अपूर्णांक कितना होते हैं? 2.42 होते हैं, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का धात्विक गुण क्या होता है? ठीक है, बढ़ता है या फिर घटता है या फिर अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जब भी आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे ना तो तत्वों का जो धात्विक गुण होगा ना क्या होगा वही आपको बताना है। तो बढ़ता है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, टॉप लेवल के प्रश्न को बता रहे हैं। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि परमाणु संख्या ना कि परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे तत्वों का अधिक मौलिक गुण है, तो इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे लोथर मेयर ने या फिर मोस्ले ने या फिर मेंडलीफ ने या फिर रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो फ्रेंड परमाणु संख्या ना कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है, इस कथन का जो प्रतिपादन किया था ना मोस्ले जी ने किया था दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्विक गुण वाला है? तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे अधिक अधात्विक गुण वाला कौन सा तत्व है? क्लोरीन है, यानी कि Cl, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड कौन है? तो फ्रेंड पोटेशियम ऑक्साइड है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि K2O। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा कि जब भी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ना तो उस फलस्वरूप मतलब उस क्रिया के फलस्वरूप क्या नहीं होता है वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी का टूटना या फिर CO2 का मुक्त होना या फिर ऑक्सीजन का मुक्त होना या फिर CO2 का उपयोग होना। तो फ्रेंड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ना क्या नहीं होता वही आपको बताना है। तो CO2 का मुक्त होना होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, यानी कि जब हम लोग मतलब निःश्वास एक होता है प्रश्वास प्लस उच्छ्वास, ठीक है। तो दोनों मिलकर यहाँ पे निःश्वास प्लस यहाँ पे देखिएगा दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निःश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहता है? तो यहाँ पे क्या रहता है? ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर पायरुवेट या फिर नाइट्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग गैस को मतलब छोड़ते ना निःश्वास करते ना तो कौन सा गैस को छोड़ते हैं? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको यूरिक अम्ल या फिर एमिनो अम्ल या फिर ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा कौन ऐसा पदार्थ है जो अमोनिया के साथ मिल करके जो है ना यूरिया बनाता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा पदार्थ है जो अमोनिया के साथ मिल करके जो है ना यूरिया बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका यूरिक अम्ल, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या नाम है, ठीक है।
तो फ्रेंड वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का जो नाम है ना एड्रीनल है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कर रहा है कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका 28वें दिन, या फिर 14वें दिन, या फिर 20वें दिन, और ऑप्शन डी में आपका दिया 30वें दिन। तो फ्रेंड स्त्रियों के मासिक चक्र में जो है ना एक परिपक्व में अंडाणु जो है ना 14वें दिन अंडाशय से बाहर निकलता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको था समजात अंग, या फिर असमजात अंग, या फिर अवशेषी अंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड पक्षी तथा चमगादड़ के जो अंग होते हैं ना क्या होते हैं वही आपको बताना है। तो फ्रेंड असमजात अंग होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात मतलब कौन सा अंग होते हैं? तो समजात अंग के उदाहरण होते हैं, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो फ्रेंड पुरुषों में जो है ना मतलब कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो XY गुणसूत्र होता है। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र होता है? तो XX गुणसूत्र होता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका में सूचना तंत्र कहाँ होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका में जो सूचना तंत्र होता है ना कहाँ पे होता है? तो कोशिका के DNA में होता है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या करा है कि बांध बनाने का मुख्य कारण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया पीने का जल उपलब्ध कराना, या फिर बिजली उत्पन्न करना, या फिर वर्षा जल के बहाव को रोकना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड बांध बनाने का जो मुख्य कारण होते हैं ना क्या होता है वही आपको बताना है। तो बिजली उत्पन्न करना होता है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड काफ़ी महत्वपूर्ण है। वस्तुनिष्ठ विज्ञान के प्रश्न को देख रहे हैं जो यहाँ पे बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर पर आधारित सभी क्वेश्चन से जो एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और आप भी इस बार एग्जाम देने वाले हैं ना तो क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि वर्षा जल का संचयन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो फ्रेंड वर्षा जल का जो संचयन कहलाता है ना जल संचयन कहलाता है, ये सभी को पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो फ्रेंड मस्तिष्क जो उत्तरदायी होते हैं ना किस किस के लिए होते हैं? सोचने के लिए होते हैं, हृदय स्पंदन के लिए होते हैं, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए होते हैं। यानी कि ये उपयुक्त सभी के लिए मस्तिष्क क्या होते हैं दोस्तों? उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या रहा है कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको अमीबा में, या फिर ईस्ट में, या फिर पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निषेचन की जो क्रिया होती है ना मुख्यतः किस प्रकार की जीवों में होती है वही आपको बताना है, ठीक है। तो पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होती है दोस्तों स्पेशली। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अमीबा और जो ईस्ट होते हैं ना इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, ठीक है। तो फ्रेंड जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। आप कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना हमें लाइव कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कर रहा है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, या फिर द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, या फिर तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो फ्रेंड आपको पता होगा जो घास होते हैं ना घास क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। और घास को कौन खाता है? हिरण खाते हैं। और हिरण को कौन खाते हैं दोस्तों?
मतलब शेर खाते हैं, तो यहाँ पे हिरण क्या हो जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो फ्रेंड निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। तो फ्रेंड जो काल्पनिक प्रतिबिंब होती है ना ये हमेशा सीधा होती है, और दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या ऐसा होती है, उल्टा होती है। तो यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन पड़ा है निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है। ठीक है, तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपका सफेद रंग से, या फिर काला रंग से, या फिर पीला रंग से, या फिर लाल रंग से। तो फ्रेंड सोलर कुकर में जो प्रयुक्त बर्तन होते हैं ना, तो उसमें किस रंग से पेंटेड होते हैं वही आपको बताना है। तो काला रंग से पेंटेड होते हैं दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको लकड़ी, या फिर गोबर गैस, या फिर नाभिक की ऊर्जा, या फिर कोयला। तो फ्रेंड यहाँ पे जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का क्या क्या उदाहरण है, लकड़ी है, गोबर गैस है और कोयला। लेकिन ये जो नाभिक की ऊर्जा है ना ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड ये जो ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक होते हैं ना क्या होते हैं, जूल होते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि ऊर्जा का आणविकरणीय स्रोत है। तो फ्रेंड जिसका भंडारण सीमित होते हैं ना, जो आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी, तो उसको हम लोग आणविकरणीय स्रोत कहते हैं। तो यहाँ पे कोयला जो होते हैं ना आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसका भंडारण जो है ना सीमित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि रासायनिक समीक्रिया में प्रतिकारक तथा प्रतिफल में जो चिन्ह दिया जाता है ना वो क्या होता है। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे एक रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं H2+, मतलब H2+। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों O2 टेंस टू क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे इस चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, टेंस टू कहते हैं। ठीक है, एरो का चिन्ह, तीर निशान। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रतिकारक और यहाँ पे प्रतिफल में जो बीच में जो चिन्ह होता है ना दोस्तों वो किस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार होता है, एरो तरह का। इसका नाम क्या होता है, टेंस टू होता है। इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराया कि प्राकृतिक गैस यानी कि CH4 का दहन है। तो फ्रेंड प्राकृतिक गैस यानी कि CH4 का जो दहन होते हैं ना, मतलब कैसे होते हैं, ऑक्सीकरण से होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, आपको पहले ही बताए। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए यहाँ पे किसका अर्थ जो है ना जल होता है। तो फ्रेंड हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, जल होता है। इसे आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन डी में आप लोग कोशिश कीजिएगा, हाइड्रो लिखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न देखिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चंस को देख रहे हैं ना सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। क्या कराए कि निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है। तो सिलिकॉन का उपयोग सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आवेश के एक क्वांटम का मान होता है। तो फ्रेंड आवेश की जो एक क्वांटम का जो मान होता है ना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आवेश का ऐसे मतलब क्या होता है, कूलाम होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस दिशा में होती है। तो फ्रेंड इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होती है ना निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का SW क्वेश्चन जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। तो इसका भी आंसर जो लगता है ना आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि आंख व्यवहार करता है। तो फ्रेंड हमारी आंख में मतलब क्या लगा हुआ रहता है वही आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन बताए ना
48 क्वेश्चन ये आपका एग्जाम के न्यू पैटर्न पर आधारित न्यू मॉडल पेपर को सोल्व किए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% जो है ना प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों 48% में से आपको पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आप हमें जल्दी से फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों जिस भी विद्यार्थियों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है ना, तो फटाफट से इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, तो फटाफट से वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो फ्रेंड जो भी विद्यार्थी आज का धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए है ना, तो वेबसाइट पे टेस्ट चल रहा है, तो जल्दी से जाके फटाफट से जो है ना ऑनलाइन टेस्ट को दे दीजिएगा। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।